हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कल्लाजी राठौड़ के बारे में। तो कल हमने देखा था तेजाजी पर, हमारी वीडियो खत्म हुई थी। तेजाजी के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो तेजाजी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? खडनाल नागौर में हुआ था 1073 ईस्वी में। इनके पिताजी जिनका नाम क्या था? ताहड़ जी। इनकी माता का नाम था राम कुंवरी जी। और जो तेजाजी हैं, इनका जन्म हुआ था एक जाट नागवंशीय परिवार में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था। और जो तेजाजी हैं, इन्हें सांपों का लोक देवता, काला व बाला का लोक देवता, गायों का मुक्तिदाता और कृषि कार्यों का लोक देवता कहा जाता था। ठीक है बच्चों। और जो तेजाजी हैं, इनकी मृत्यु जो है वो सांप के काटने से सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है। सांप के काटने से इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इनका पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। राजस्थान में आय की दृष्टि से यह सबसे बड़ा मेला है जो पशु मेला लगता है। अब जो हम बात कर रहे हैं वह है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? सामियाना के मेड़ता नागौर में। सामियाना के मेड़ता नागौर में कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? आस्करण जी इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम था श्वेत कुंवरी। जो मीराबाई हैं वह इनकी बुआ थी। और जो जयमल राठौड़ है वह क्या थे? इनके चाचा थे। इनके गुरु का नाम क्या था? कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम था भूरा जी था। और कल्लाजी जो राठौड़ हैं, इनके उपनाम थे। इन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता था और इन्हें 4 हाथों का लोक देवता कहा जाता। ठीक है। जो कल्लाजी हैं, ये जो हैं अकबर के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। कब? जब मेवाड़ का तीसरा साका होता है। तो मेवाड़ के तीसरे साके में ये अकबर के साथ युद्ध करते हुए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। अकबर के साथ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? इनका मुख्य मंदिर है रनेला, उदयपुर में। रनेला कहाँ है? उदयपुर में है। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर जो कल्लाजी राठौड़ हैं, इनका मुख्य मंदिर है रनेला में। रनेला कहाँ है? उदयपुर में है। रनेला उदयपुर में इनका मुख्य मंदिर है। रनेला उदयपुर के अंदर कल्लाजी राठौड़ का मुख्य मंदिर है। इनकी कुलदेवी कौन सी है? नागड़ेची माता जो है वो इनकी कुलदेवी है। इनकी कुलदेवी कौन सी है? कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी हैं इनकी नागड़ेची माता। नागड़ेची माता इनकी कुलदेवी का नाम है। और इनके अन्य मंदिर कहाँ हैं? सामलिया डूंगरपुर में। सामलिया डूंगरपुर में इनके अन्य मंदिर हैं। सामलिया डूंगरपुर में। सामलिया डूंगरपुर में इनके अन्य मंदिर हैं। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? रनेला उदयपुर में है। अब हम जो अगले लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे वो हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी देवनारायण जी की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। आसींद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। देवनारायण जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? आसींद भीलवाड़ा में। आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। गुर्जर परिवार में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सवाई भोज था। और इनकी माता का नाम था सेडू खटानी। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। माता थी इनकी सेडू खटाड़ी। माता का नाम था सेडू खटाड़ी, माता का नाम था। और इनका मूल नाम क्या था? मतलब कि देवनारायण जी जो है वो, इनका मूल नाम क्या था? ऊदल या फिर उदय सिंह था इनका मूल नाम क्या था देवनारायण जी का? ऊदल या उदय सिंह। ऊदल या उदय सिंह इनका मूल नाम था। इनका जो घोड़ा है, इनके घोड़े का नाम क्या था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। इनका घोड़ा था, उसका नाम क्या था? लीलागर इनका घोड़ा था। और इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी हैं, इन्हें किसका अवतार माना जाता है? देवनारायण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। ठीक है। विष्णु जी का इन्हें अवतार माना जाता है देवनारायण जी को। इनकी पत्नी का नाम क्या था? देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था। और इनके उपनाम जो है वो देवनारायण जी के उपनाम हैं इनके देवजी आयुर्वेद का ज्ञाता। इनके उपनाम हैं देवजी आयुर्वेद का ज्ञाता। गुर्जर समाज का कुल लोक देवता। गुर्जर समाज के कुल लोक देवता गुर्जर
समाज कुल के लोक देवता। तो इनके उपनाम क्या हैं? देवजी हैं, आयुर्वेद का ज्ञाता है, गुर्जर समाज के कुल लोक देवता इनके क्या हैं? उपनाम है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? गोठा दंडावता आसीन भीलवाड़ा में इनका क्या है? मुख्य मंदिर है। जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहाँ पर इनका क्या है? मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? गोठा दंडावता में, गोठा दंडावता आसीन भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है। आसीन भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? गोठा दंडावता आसीन भीलवाड़ा में क्या है? इनका मुख्य मंदिर है। और जो इनकी जो पूजा है वह किसके द्वारा की जाती है? कच्ची ईंट का उपयोग किया जाता है। इनकी पूजा में, जो देवनारायण जी हैं, इनकी पूजा में कच्ची ईंट का उपयोग किया जाता है। पूजा में किसका उपयोग किया जाता है? कच्ची ईंट का उपयोग किया जाता है इनकी पूजा में। और इनको भोग लगाया जाता है छाछ, राबड़ी और नीम की पत्तियों का। इनको किसका भोग लगाया जाता है? देवनारायण जी को भोग लगाया जाता है छाछ का, राबड़ी का और नीम की पत्तियों का। नीम की पत्तियों का, छाछ का और राबड़ी का, नीम की पत्तियों का भोग लगाया जाता है। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल 6वीं से 7वीं तक इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल 6वीं से 7वीं तक क्या लगता है? इनका मेला लगता है। राजस्थान में गुर्जर समाज का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वह किसका लगता है? देवनारायण जी जो लोक देवता हैं, इनका जो है वो सबसे बड़ा मेला लगता है गुर्जर समाज का। राजस्थान में गुर्जर समाज का सबसे बड़ा मेला लगता है। गुर्जर समाज का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में देवनारायण जी का लगता है। और देवनारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये क्या है? एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जो है जारी किया गया था। और ये डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2 सितंबर 1992 को। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और ये डाक टिकट किसके ऊपर जारी किया गया था? इनकी फड़ के ऊपर, जो देवनारायण जी की फड़ है। तो देवनारायण की जो फड़ है यह सबसे लंबी फड़ है और यह सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है। देवनारायण की जो फड़ है यह राजस्थान की सबसे लंबी है और सबसे प्राचीन फड़ है। इनकी जो फड़ है सबसे लंबी व सबसे प्राचीन है। इनकी जो फड़ है उसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति के अविवाहित जो भोपे हैं वह क्या करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन करते हैं। इनकी जो फड़ है, फड़ का वाचन गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा करते हैं। फड़ का जो वाचन है वह गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे क्या करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग करके करते हैं। तो राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ है इनकी जो फड़ है। अब हम आगे जो है वो हमारे लोक देवता, उनका क्या नाम है? मल्लीनाथ जी। अगले लोक देवता का क्या नाम है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर में 1358 ईस्वी में। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तिलवाड़ा बाड़मेर में। 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? राव सलखाजी राठौड़। इनके पिता का नाम क्या था? राव सलखाजी राठौड़ इनके पिता का नाम था। माता थी इनकी जीणा दे। इनकी माता का नाम क्या था? जीणा दे। माता का नाम था जीणा दे और इनके गुरु का नाम क्या था? उगमजी भाटी था। जो मल्लीनाथ जी हैं इनके गुरु का क्या नाम था? उगमजी भाटी इनके मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था। और इनकी जो पत्नी है उसका नाम क्या था? रूपा दे था। इनकी पत्नी का नाम क्या था?
रूपा दे था। तो जो मल्लीनाथ जी हैं इनका जन्म कहाँ होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में 1358 ईस्वी में मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। इनके जो पिता हैं इनका नाम क्या था? राव सलखाजी राठौड़। माता का नाम था जीणा दे। इनके जो गुरु हैं उनका नाम था उगमजी भाटी और जो पत्नी है उनका नाम क्या था? रूपा दे था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे था। और जो मल्लीनाथ जी के नाम पर मालाड़ी जो क्षेत्र है उनका नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? मल्लीनाथ जी के नाम पर रखा गया है। मालाड़ी जो है वो बाड़मेर में है। मालाड़ी क्षेत्र का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर रखा गया है। मल्लीनाथ जी के नाम पर रखा गया है। मालाड़ी जो क्षेत्र है उसका नाम मल्लीनाथ जी के क्षेत्र के मल्लीनाथ जी के नाम पर रखा हुआ है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनका मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। इनका मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, तो 1 महीने तक इनका मेला चलता है। इनका मेला कब लगता है? इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। और जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला लगता है वह कौन सा है? मल्लीनाथ जी का जो मेला है वह क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला लगता है। सबसे प्राचीनतम पशु मेला लगता है। इनका जो मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला लगता है लूनी नदी के किनारे। अब हम जो बात करेंगे अगले जो लोक देवता हैं वह कौन से हैं? तल्लीनाथ जी। अगले लोक देवता का क्या नाम है? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर में। जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाना में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर में तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। इनके उपनाम क्या है? प्रकृति प्रेमी लोक देवता। इनके उपनाम क्या हैं? इनके उपनाम है तल्लीनाथ जी के प्रकृति प्रेमी लोक देवता। ओरण या वणिया रोपण का लोक देवता कहा जाता है इन्हें। ओरण का लोक देवता। जहरीला जीव जंतु के दंश के उपकारक, मतलब कि किसी जहरीले जीव जंतु के काटने पर इनके नाम लेकर के इलाज किया जाता है तो वो सही हो जाते हैं। ठीक है। जहरीला जीव जंतु के दंश के उपकारक। मुख्य मंदिर है इनका पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालौर में। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालौर में। पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालौर में इनका क्या है? मुख्य मंदिर है। इनके गुरु जो हैं उनका क्या नाम है? जलंधर नाथ जी। तल्लीनाथ जी के गुरु हैं जलंधर नाथ जी। जलंधर नाथ जी जो इनके गुरु का नाम है। अगले जो लेक देवता हैं उनका क्या नाम है? बिग्गा जी। बिग्गा जी जो है वो इनका जन्म होता है रीडी गांव बीकानेर में। रीडी गांव बीकानेर में क्या होता है? इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था राव मोहन जी। इनके पिता का क्या नाम था? राव मोहन जी। और माता का नाम था सुल्तानी। माता का नाम था सुल्तानी। और जो बिग्गा जी हैं ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। जाखड़ समाज के
कुल लोक देवता हैं। जो बिग्गा जी हैं इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? बिग्गा गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? बिग्गा गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में इनका मुख्य मंदिर है। इनका मेला कब लगता है? बिग्गा जी का मेला लगता है 14 अक्टूबर को। इनका मेला लगता है 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है बिग्गा जी का। इनके उपनाम क्या है? इन्हें गौरक्षक लोक देवता कहा जाता है। बिग्गा जी के उपनाम है गौरक्षक लोक देवता कहा जाता है। इन्हें गौरक्षक लोक देवता कहा जाता है बिग्गा जी को। अगले जो लोक देवता हैं वह हैं भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर जी। भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर जी। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? पोसलिया गांव सिरोही में है। पोसलिया गांव सिरोही में क्या है? इनका मुख्य मंदिर है। और इनको कौन सबसे ज़्यादा जो भूरिया बाबा हैं इनको कौन मानते हैं? मीणा जनजाति के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो भूरिया बाबा जो हैं वो इनको मीणा जनजाति के लोग सर्वाधिक मानते हैं। मीणा जनजाति के लोग सर्वाधिक मानते हैं। इनको मीणा जनजाति के जो लोग हैं वह सबसे ज़्यादा मानते हैं भूरिया बाबा को। और जो भूरिया बाबा हैं इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? पोसलिया गांव सिरोही में। पोसलिया गांव सिरोही में इनका क्या है? मुख्य मंदिर है इनका पोसलिया गांव सिरोही में। और सबसे ज़्यादा इनको कौन मानते हैं? मीणा जनजाति के जो लोग हैं। तो ये जो मीणा जनजाति के लोग हैं ये क्या हैं? गौड़वाड़ प्रदेश के। कौन सी मीणा जनजाति? गौड़वाड़ प्रदेश की। राजस्थान को 4 प्रदेशों में बांटा गया है ना, तो जो गौड़वाड़ प्रदेश के हैं वो क्या करते हैं? मीणा जनजाति को सबसे ज़्यादा मानते हैं। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है भूरिया बाबा का वह कहाँ है? अरनौद प्रतापगढ़ में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? इनका प्रसिद्ध मंदिर है अरनौद प्रतापगढ़ में। अरनौद प्रतापगढ़ में इनका मुख्य मंदिर है। और इनका मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। इनका मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले बाबा हैं देव बाबा जी। देव बाबा जी जो हैं ये इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में इनका क्या है? मुख्य मंदिर है देव बाबा। अगले लोक देवता हैं इनका मुख्य मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में। मुख्य मंदिर है इनका नगला जहाज भरतपुर। नगला जहाज भरतपुर में इनका मुख्य मंदिर है। और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। इनका वाहन क्या है? भैंसा। देव बाबा जी का वाहन है भैंसा या पड्डा। इन्हें ग्वालों के लोक देवता कहा जाता है, पशु चिकित्सक लोक देवता कहा जाता है। देव बाबा को ग्वालों के लोक देवता और पशु चिकित्सक लोक देवता कहा जाता है। अगले जो लोक देवता हैं वह हैं आलम जी। अगले लोक देवता का क्या नाम है? आलम जी। आलम जी जो हैं इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? इनका मुख्य मंदिर है धौरी मन्ना गुड़ा माड़ाली बाड़मेर में। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? धौरी मन्ना बाड़मेर में। इनका जो मूल नाम है वह क्या था आलम जी का? जैतमल्लोत राठौड़। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था जैतमल्लोत राठौड़। इनका जो मेला है वह लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को और माघ की कृष्ण द्वितीया को इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को और माघ की
कृष्ण द्वितीया को इनका मेला लगता है। राजस्थान में घोड़ों का सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? आलम जी का मेला लगता है राजस्थान में घोड़ों का सबसे बड़ा मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? घोड़ों का सबसे बड़ा मेला लगता है आलम जी का, धौरी मन्ना बाड़मेर में लगता है। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? राणधरा क्षेत्र का धनी कहा जाता है। इनके उपनाम हैं, इन्हें राणधरा क्षेत्र का धनी कहा जाता है। अगले जो बाबा हैं, लोक देवता हैं, वह कौन से हैं? ईलौजी। अगले लोक देवता कौन से हैं? ईलौजी। तो जो ईलौजी हैं, इनकी जो सर्वाधिक मान्यता कहाँ है? मारवाड़ क्षेत्र में है। ईलौजी की सर्वाधिक मान्यता कहाँ है? ईलौजी की इनकी सर्वाधिक जो मान्यता है, ईलौजी की सर्वाधिक मान्यता मारवाड़ क्षेत्र में है। ईलौजी की सर्वाधिक मान्यता मारवाड़ क्षेत्र में है। और बाड़मेर में ईलौजी की सवारी या बारात निकाली जाती है। पत्थर वाली जो होली होती है उस दिन क्या होती है? पत्थर होली के दिन बाड़मेर में ईलौजी की सवारी निकाली जाती है। और ईलौजी हैं, इन्हें होलिका के मंगेतर कहा जाता है, छेड़छाड़ का अनोखा देवता कहा जाता है। ये जो है वो मनपसंद वरवा वधू दिलाते हैं। ईलौजी ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने से मनपसंद वरवा वधू मिलते हैं। ईलौजी को होलिका के मंगेतर कहा जाता है। इन्हें होलिका के मंगेतर कहा जाता है। छेड़छाड़ का अनोखा लोक देवता कहा जाता है। इन्हें छेड़छाड़ का अनोखा लोक देवता कहा जाता है। छेड़छाड़ का अनोखा लोक देवता कहा जाता है इन्हें। अब हम बात करें अगले जो लोक देवता हैं, वह हैं भौमिया जी। अगले लोक देवता कौन से हैं बच्चों? भौमिया जी। भौमिया जी जो है, इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर प्रत्येक गांव के बाहर होता है। इनका मंदिर प्रत्येक गांव के बाहर होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और इन्हें भूमि रक्षक या गांव रक्षक लोक देवता कहा जाता है। क्षेत्रपाल जी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भूमि रक्षक लोक देवता कहा जाता है। इन्हें भूमि रक्षक लोक देवता कहा जाता है। भौमिया जी को क्या कहा जाता है? भूमि रक्षक लोक देवता कहा जाता है। और क्षेत्रपाल जी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भूमि रक्षक लोक देवता कहा जाता है। भूमि रक्षक लोक देवता कहा जाता है। इन्हें क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जी कहा जाता है। इन्हें क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अगले जो लोक देवता है हमारे कौन से हैं? झूंझार जी। झूंझार जी हैं, इनका जन्म हुआ था इमलोहा गांव सीकर में। इनका जन्म हुआ था इमलोहा सीकर में। इनका जन्म हुआ था। गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। ये वीर गति को प्राप्त हुए थे गायों की रक्षा करते हुए। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? स्यालोदड़ा सीकर में है। इनका मुख्य मंदिर है स्यालोदड़ा सीकर में। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? झूंझार जी का मुख्य मंदिर है स्यालोदड़ा सीकर में है। इनका मेला लगता है रामनवमी को। इनका मेला लगता है रामनवमी को मेला लगता है। और इनका जो मुख्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी वृक्ष है। मामा देव जी अगले लोक देवता हैं। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? सीकर में है। मामा देव जी, इनका भी मुख्य मंदिर कहाँ है? स्यालोदड़ा सीकर में मुख्य मंदिर है इनका। स्यालोदड़ा
सीकर में इनका मुख्य मंदिर, इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में इनका क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। इनका प्रसिद्ध मंदिर है कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में इनका मुख्य मंदिर है। प्रतीक क्या है? तोरण इनको प्रतीक माना जाता है। जो तोरण है, शादी विवाह पर जो चाकू के द्वारा दूल्हे के द्वारा तोड़ा जाता है, जो तोरण है, उसको मामा देव जी का प्रतीक माना जाता है। मामा देव जी के लिए भैंसे की बलि दी जाती है और इन्हें बरसात का लोक देवता कहा जाता है। मामा देव जी के लिए क्या की जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है और इन्हें क्या कहा जाता है? बरसात के लोक देवता कहा जाता है। इन्हें बरसात के लोक देवता कहा जाता है। मामा देव जी को बरसात के लोक देवता कहा जाता है। अब अगले जो लोक देवता हैं वह हैं हमारे केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी हैं। इनका मुख्य मंदिर है ददरेवा चूरू में। इनका मुख्य मंदिर है ददरेवा चूरू में। इनका मुख्य मंदिर है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिनके पुजारी सर्पदंश का इलाज मुंह से जहर चूस कर करते हैं। केसरिया कुंवर जी जो हैं वो ये ऐसे एकमात्र लोक देवता हैं जिनके पुजारी सर्पदंश का इलाज मुंह से जहर चूस कर करते हैं। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? ददरेवा चूरू में है। और इनका जो वृक्ष या फिर थान क्या है? कहाँ है? केजड़ी के पास होते हैं। ठीक है, इनके थान कहाँ होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के पास होते हैं। और इनका झंडा कौन सा है? सफ़ेद रंग का झंडा किसका प्रतीक माना जाता है? केसरिया कुंवर जी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगले लोक देवता हैं रूपनाथ जी। रूपनाथ जी, रूपनाथ जी हैं। इन्हें झरड़ा जी और बालकनाथ जी कहा जाता है। इनके उपनाम क्या हैं? इनके उपनाम हैं झरड़ा जी और बालकनाथ जी। झरड़ा जी और बालकनाथ जी क्या हैं? इनके उपनाम हैं। इन्हें जीतराव खींची को मारकर अपने काका व पिता की हत्या का बदला लिया था। जो रूपनाथ जी हैं इन्होंने जीतराव खींची को मारकर अपने काका पाबू जी और जो पिता हैं बूढ़ो जी की हत्या का बदला लिया था। ठीक है, मारकर अपने पिता पाबू जी व अपने काका मतलब कि बाबा। ठीक है, पाबू जी व पिता बूढ़ो जी की हत्या का बदला लिया था इन्होंने। ठीक है, अब जो है अगले लोक देवता हैं हमारे कौन से हैं? डूंगर जी। अगले लोक देवता का क्या नाम है? डूंगर जी। डूंगर जी का जन्म कहाँ होता है? बाठौड़ पाटौदा सीकर में। इनका जन्म कहाँ होता है? बाठौड़ पाटौदा सीकर में इनका जन्म होता है। इनका संबंध डूंगर जी और जवार जी, डूंगर जी और जवार जी दो लोक देवता हैं। इनका संबंध क्या है? एक दूसरे के काका भतीजे हैं। ठीक है, इनका आपस में संबंध क्या है? काका भतीजे हैं ये आपस में। ठीक है, मूल नाम क्या है इनका? बनजी और बूढ़जी। इनका मूल नाम है बनजी और भूरजी। डूंगर जी का क्या नाम है? बनजी है। जवार जी का है भूरजी। इनके उपनाम क्या है? इन्हें लूटपाट के लोक देवता और शेखावाटी का रॉबिन हुड कहा जाता है। इनके उपनाम हैं लूटपाट के लोक देवता और शेखावाटी के रॉबिन हुड कहा जाता है इन्हें। शेखावाटी के रॉबिन हुड कहा जाता है इन्हें। लूटपाट के लोक देवता और शेखावाटी के रॉबिन हुड कहा जाता है। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हमारे लोक देवता जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप
वीडियो देख करके अपने ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, अपना जो साथ ऐसे ही देने के लिए हमारे साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू सो मच।